ओके, सो आज हमारा दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है हिंदी व्याकरण का। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण, यानी शब्दों को किस तरह से अलग अलग वर्गों में यानी ग्रुप्स में रखा गया है, किस तरह से शब्दों को एक अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। वर्गों में उसे कहते हैं, वर्गों में बांटना। तो जैसे हम कोई भी बोल के कुछ भी जब हम बताना चाहते हैं, भाई हम बोलते क्यों हैं, भाषा का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, हमारी बोली या भाषा किस लिए होती है। हम जब कुछ बताना चाहते हैं, कोई सूचना, कुछ भी बताना चाहते हैं, तो हम अपनी भाषा बोली का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन है इसमें कि क्या हम कोई इन्फॉर्मेशन कुछ देना चाहते हैं, ठीक है, तो हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उसमें हम कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें सबसे जो प्रमुख चीज़ होती है कि सबसे पहले अगर हम बोलते हैं तो हम किस चीज़, तो जो हमारा दिमाग में जो मुख्य चीज़ होती है जिसके बारे में या जो भी हम कहना चाहते हैं, तो ऐसी शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा, नाउन इंग्लिश में। जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी शब्द होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज नाउन, और हिंदी में उसे संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा प्रमुख, हम जो भी कुछ बातें, कुछ शब्द, ध्वनि निकालते हैं मुंह से, तो उसमें जो सबसे मुख्य चीज, मेन चीज होती है, जो मेन इंफॉर्मेशन होता है, उसे हम नाउन या संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा क्या होता है, हम पढ़ते हैं कि संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, ठीक है, का नाम, कोई जगह, स्थान, ठीक है, ये एक तरह समझिए कि नाम होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी स्थान का, किसी जीव जंतु, किसी पदार्थ का, ठीक है, जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, बताना चाहते हैं, उसको हम जिस ध्वनि से बुलाते हैं, जिस शब्द से बुलाते हैं, बताते हैं उसके बारे में, उसे हम संज्ञा कहते हैं। सबसे मेन, जितने भी हम मुंह से आवाज निकालते हैं या लिखते हैं, तो जो सबसे मेन उसमें वर्ड होता है, शब्द होता है, दैट इज नाउन इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में संज्ञा कहते हैं। इसीलिए इसको पहला कैटेगरी रखा गया है, पहला वर्ग जो है कि संज्ञा, फर्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ ऑल, जो सबसे प्रमुख शब्द होता है संज्ञा। तो जैसे हम किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं, इसी शब्द से ज़्यादातर वाक्य शुरुआत होते हैं। जैसे मैं आपके बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, अभिषेक। अभिषेक, तो यानी किसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रहा हूं, अभिषेक। तो ये जो अभिषेक है, जो आपका नाम है, उससे पता चल रहा है कि अच्छा, मैं अभिषेक के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूं। और जनरली ये पहला शब्द होता है वाक्यों का, सबसे पहला जो शब्द निकलता है। हम किसी को पुकारते हैं माँ, तो माँ जो निकलता है वो सबसे पहले जिसे पुकार रहे हैं उसका नाम निकला, माँ। पिताजी, भाई, बहन, श्याम, जो भी नाम, आवाज, जिसको हम पुकार रहे हैं उसका नाम। तो सबसे जो प्रमुख शब्द होता है वो है संज्ञा। और ये क्या होता है, तो व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज, एनीथिंग जो इस दुनिया में है, ये टेबल हो सकता है, ये कप हो सकता है, ये
टैबलेट हो सकता है, आप हो सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी चीज जो इस दुनिया में है उसका नाम यानी जिस शब्द से उसे पुकारते हैं वो संज्ञा होता है। तो सामान्यतः हम लोग पहले पढ़ते थे कि किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग आ जाता है उसमें, पर्सन, प्लेस और थिंग, नेमिंग वर्ड। तो ये सबसे प्रमुख शब्द होता है कि जिसके बाद अब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं और किसके बारे में बताए यही नहीं बोले तो कैसे कोई समझेगा किसके बारे में कह रहे हैं भाई। तो सबसे पहला जो शब्द होता है किसी वाक्य में संज्ञा, और उसके बारे में बताने वाला कि मैंने कोई अगर कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई हलचल, कोई मूवमेंट हो रहा है, मैं इसे सरल हिंदी अभी नहीं बोल सकता हूँ, कोई मोशन हो रहा है कहने का मतलब है, कोई बदलाव हो रहा है, तो बदलाव बताने वाले शब्द को हम क्रिया कहते हैं, डूइंग वर्ब। वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। कि अभिषेक पढ़ रहा है, तो अभिषेक तो हो गया, आपके किसके बारे में कहा जा रहा है, अभिषेक। और क्या वो कर रहा है, क्या कह रहे हैं, तो पढ़ रहा है, कोई समथिंग, ही इज डूइंग समथिंग, वो कुछ कर रहा है उसके बारे में बता रहा है, पढ़ना। तो वो पढ़ना हो गया, पढ़ रहा है, पढ़ जो हो गया क्रिया। क्योंकि जनरली हम कुछ बोलते हैं क्या, किसी चीज के बारे में, जैसे अब हम जब एकदम सिंपल उसमें चले जाएं, जब दुनिया बड़ी सरल थी, ठीक है, इतना डेवलप्ड सिविलाइजेशन नहीं था, तो व्यक्ति क्या है, कुछ कर रहा है, तो उसके बारे में बताने के लिए लोग बोलते थे कि वो जा रहा है, वो आ रहा है, समझ गए ना। तो वहां पर किसके बारे में, तो यहां तो वह या किसी का नाम ले रहे हैं कि राम जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में। क्या कहा जा रहा है कि वो जा रहा है, यानी वो कुछ कर रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है, उसको बताने वाला शब्द क्या है, क्रिया, वर्ब इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो जहां कोई बॉडी मूवमेंट या कोई मोशन, कोई एक्टिविटी बता रहा है उसको हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, और ठीक है, तो इस तरह से देखिए, सबसे पहले क्या हमने पढ़ा, संज्ञा। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं वो है संज्ञा और क्रिया, वर्ब एंड नाउन। क्योंकि अगर सबसे सिंपल कोई चीज हमें कहना है, बताते हैं, तो उसमें एक तो हम जिसके बारे में कह रहे हैं उसका नाम, और वो कोई मूवमेंट कर रहा है तो क्रिया। अभिषेक सो रहा है, तो दो चीजें आई, एक नाम अभिषेक, किसके बारे में कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है कि सो रहा है, कोई एक्शन, कोई वर्ब, कोई उसका एक्टिविटी है, सो रहा है। तो ओनली टू थिंग्स आर देयर, नाउन एंड वर्ब। तो सबसे जो बेसिक चीज है, बेसिक कोई शब्द वाक्य हम जब प्रयोग करते हैं तो उसमें सिर्फ जो है संज्ञा और क्रिया होती है, नाउन एंड वर्ब। रमेश इज प्लेइंग, अभिषेक इज गोइंग, अभिषेक हो गया नाउन और गोइंग हो गया वर्ब। अगर इज हम ग्रामर को भूल जाएं, जो अनपढ़ आदमी है, खाली बेसिक टूटी फूटी भाषा जानता है, तो कहेगा रमेश जा, हाँ, तो रमेश, वहां इतना सिर्फ पता चल जाता है कि रमेश के बारे में कह रहा है और वो जा रहा है या गया या कुछ ऐसा कहा जा रहा है, जाने के बारे में उसके कहा जा रहा है। तो इस तरह से सबसे बेसिक वर्ड्स क्या है, नाउन एंड वर्ब, संज्ञा और क्रिया। जैसे यहां एक इन्होंने बहुत ही सरल लिया वाक्य कि पानी गिरा, पानी गिरा,
क्या बताना चाह रहा है, किस चीज के बारे में, पानी, संज्ञा हो गया। और क्या बता रहा है कि पानी गिर गया, पानी गिरा, तो वर्ब, क्रिया, पानी गिरा। तो पानी हो गया संज्ञा और गिरा हो गया क्रिया। समझ गए, क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं। अब जो है तो ये दो आप समझ में आ गए, क्लियर। संज्ञा क्या है, किसी चीज का भी नाम होता है जिसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं। और अगर कोई उसका कोई हरकत है, कोई मूवमेंट है, एनी एक्शन, हाँ, तो उसको हम क्रिया कहते हैं उस शब्द को। राम उठा, राम बैठा, राम गया, राम आया, राम पढ़ा। हेल्पिंग नहीं, मोशन के बता रहा है भाई क्या। तो मैंने बोला कि सबसे बेसिक आदमी एक क्या है, एक्टिव एक जानवर है। आदमी क्या है, उसको हाथ पैर दिया है तो वो कुछ ना कुछ चलेगा फिरेगा। पेड़ रहता तो एक ही जगह खड़ा रहता। जीव है, जंतु है, तो वो कुछ ना कुछ हरकत करेगा। तो उस हरकत के बारे में बताने के लिए जो हम शब्द कहते हैं, दैट इज, वो है क्रिया। भाई एक्टिंग का मतलब ही हो गया मूवमेंट। इन मोशन क्या, एक्टिंग का मतलब ही है मोशन, एक्टिंग, मूविंग। क्योंकि आदमी है तो कुछ करेगा, नहीं तो जीवित है तो करेगा, मरा हुआ है तो चुपचाप मरा हुआ पड़ा रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे जो बेसिक है कि अगर कोई जीवित चीज है तो वो कोई हरकत करेगा, मूवमेंट करेगा। तो आदमी है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, जा रहा है, आ रहा है, सो रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए किसके बारे में और क्या कर रहा है, तो सबसे बेसिक जो हो गया संज्ञा और क्रिया। अब उसके बाद है कि कुछ कर नहीं रहा है, उसके बारे में कुछ। अब जैसे सबसे बेसिक, बच्चा क्या बोलता है, बच्चा जो सबसे पहले क्या है, उससे जो चीज चाहिए, माँ, पानी। अगर बच्चे को प्यास लगी है, पानी पीना है, तो वो कितना बोलता है, बस माँ, पानी, या सिर्फ पानी। तो उतने समझ जाता है कि उसे पानी पीना है, चाहिए पानी है। पेशाब लगा तो बोलेगा माँ सूसू, तो समझ में आ जाता है कि उसको सूसू करना है। तो वहाँ या तो वो नाम से पुकारेगा, नहीं तो बिना नाम के भी तो होता है कि माँ या जो भी लोग हैं सामने खड़े, तो बस अपना एक ही वर्ड, वो क्या करना है उसको इतना ही बोलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जो सबसे बेसिक प्राइमरी जो चीज होती है बताने के लिए, दैट इज कि क्या किसके बारे में कहा जा रहा है और क्या कहा जा रहा है। तो नाम और क्रिया सामान्यतः सबसे होता है। उसके बाद जब व्यक्ति कुछ पढ़ लिख जाता है, सीख जाता है, तब वो कुछ और बातें भी करता है, किसी के बारे में कुछ बताना चाहता है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा के बारे में कुछ बताते हैं, उसको हम कहते हैं विशेषण। जैसे एक बहुत सरल वाक्य पहले हमने पढ़ा कि अभिषेक पढ़ा, अभिषेक सोया, अभिषेक उठा। ये तो सबसे सिंपलेस्ट है, हमने मोशन उसका बता रहे हैं कि क्या कर रहा है। लेकिन अभिषेक के बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं कि अभिषेक अच्छा लड़का, कुछ बताने। हाँ, जब नाउन संज्ञा के बारे में कुछ कोई गुण बताता है, हाँ लिख लीजिए। हाँ हाँ, विशेषण, संज्ञा की विशेषता, क्षण, संज्ञा। अब हम लोग तो ऐसे ही पढ़ते थे बचपन में कि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की विशेषता बतलाने वाले शब्द को संज्ञा के बारे में कुछ बताने वाले। तो जरूरी नहीं कि विशेषी हो, कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं, कुछ भी, माने क्रिया को छोड़ के,
अगर कोई मूवमेंट नहीं है उसके बारे में कुछ बताना है। संज्ञा के बारे में कुछ, हाँ, कुछ बात बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब क्रिया को छोड़कर, भाई देखिए, मोशन को छोड़कर। मैंने बोला सबसे पहले हम क्या बोलेंगे कि जिसके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। अगर उसकी किसी हरकत को हम बता रहे हैं तो वो तो क्रिया हो गई। हरकत हो गया क्रिया। हाँ, और हरकत को छोड़ के कुछ और बताना चाह रहे हैं जो कि कोई मोशन नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है, उसके अलावा कुछ है, तो वो जो है हो जाएगा विशेषण। तो थर्ड जो इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, तीसरा जो महत्वपूर्ण शब्द होता है वो होता है विशेषण, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एडजेक्टिव। आप हिंदी इंग्लिश दोनों का ग्रामर इसके थ्रू कर लीजिए, ठीक है ना, एक तरह से। हाँ, एक ही चीज़ है, तो इसीलिए दोनों आपका हो जाएगा, बेसिक रिवाइज हो जाएगा सब चीज़। तो इसे हाँ हाँ, रेनन मार्टिन भी है जो है, अलग है, अलग अलग पब्लिकेशन है, लेकिन रेनन मार्टिन इधर के सालों में पिछले 30-40 सालों से बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है। ठीक है, जो हाँ, जो जनरल सीबीएसई बोर्ड वगैरह में ज़्यादा जो एक्सेप्ट किया जाता है और जनरल चलता है वो रेनन मार्टिन का ही चलता है। हाँ, मतलब ज़्यादातर सीबीएसई ओरिएंटेड जो भी स्कूल्स हैं इंडिया में, हाँ, तो आजकल रेनन मार्टिन जो है, क्योंकि लेटेस्ट वो है, नेस्फील्ड की और पहले की ग्रामर थी, तो इसीलिए लेटेस्ट, क्योंकि होता है, आप जानते हैं कि हमेशा नई चीज़ों को लोग अडॉप्ट करते हैं ज़्यादा। रेनन मार्टिन जो है अभी इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड है पिछले 40-50 सालों से। अरे बनाते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जनरल पर्पस। देखिए, ऑक्सफोर्ड भी बहुत बढ़िया है, वो थोड़ा एलीट में है, ठीक है, नेस्फील्ड भी है, उससे पुराना है, वो भी अच्छा में है, लेकिन एक जनरल पर्पस बहुत ही इफेक्टिव, शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे में रेनन मार्टिन ने जो कंपाइल किया वो बहुत प्रचलित है, इसलिए हाँ, क्योंकि बहुत कंसाइज में बहुत बढ़िया से। हाँ, तीन तरह का, प्राइमरी, मिडिल और इस तरह से बांट के उसमें हाई स्कूल के लिए फिर अलग से आता है। वैसे आपको हम दे देंगे प्रैक्टिस करने। हाँ, तो हाँ, क्या बता रहे थे कि विशेषण जो संज्ञा के बारे में हरकत के अलावा कोई और बात बताता है, उस शब्द को हम विशेषण कहते हैं। कोई गुण बताता है, कोई बात बताता है, तो उसे हम अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहते हैं। यू नो दैट, JECTI, एडजेक्टिव। ये हो गया वर्ब, नाउन पहला हो गया। तो अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं, ये भी लिखते चलिए। हाँ, है अभी अंग्रेजी, इसमें हम इसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। नहीं, इन सब शब्दों को, जो कैटेगरी है, हिंदी में इसे हम कहते हैं शब्द भेद कहते हैं, या हाँ, स्पीच, ठीक है। हाँ, फिगर ऑफ स्पीच, हिंदी में कहते हैं शब्द भेद, ठीक है। यहाँ देखिए दिया हुआ है सब वीडियो में आपको, तो यहाँ जो है इसे हिंदी में प्रयोग के अनुसार शब्दों की अलग अलग जातियों को शब्द भेद कहते हैं। शब्दों की भिन्न भिन्न जातियाँ बताना उनका वर्गीकरण कहलाता है। इसी को इंग्लिश में हम कहते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। अलग अलग जो ये बांटे गए हैं, स्पीच जो हम ध्वनि निकालते हैं उसको किस किस रूप में बांटा गया है, तो हम फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। फर्स्ट उसमें जैसे इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा, ठीक है।
उसके बाद हम अभी एक सिंपलेस्ट वे में ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको नाउन के बाद प्रोनाउन बताया जाता है, सर्वनाम, लेकिन हम समझ रहे हैं कि कैसे इस्तेमाल होता है बेसिकली। तो सबसे पहले हमने देखा कि संज्ञा, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो दुनिया में है वो है संज्ञा, ठीक है। उसके बाद आ गया क्रिया, उसके बाद आ गया विशेषण। तो ये तीन ही जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, संज्ञा, क्रिया और विशेषण। और इसी ऑर्डर में सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण है संज्ञा, उसके बाद है क्रिया, उसके बाद है विशेषण, ठीक है। वो मेन चीज है, यही तीन है, मतलब पूरा ग्रामर का हाँ यही तीन है, ठीक है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, डिक्शनरी देखते हाँ, हैं कोड का, तो हाँ, ये तीन मतलब कि हाँ, नाउन और ये एडजेक्टिव। हाँ। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो लिखा, पार्ट ऑफ स्पीच, हम बचपन में हाँ, वो मैंने बेसिक एलिमेंट्री में उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, और वही आप एडवांस में जाते हैं तो उसको फिगर्स ऑफ स्पीच, हाँ वही चीज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है वो, फिगर्स ऑफ स्पीच उसको स्टैंडर्ड वे में कहा जाता है। तो ये तीन शब्द आप समझ गए भाई। कोई भी हम कुछ कहना चाहते हैं, कौवा उड़ रहा है, सबसे पहले क्या बोले, जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, तो आदमी का तुरंत समझ में आ जाता है किसके बारे में कह रहा है, कौवा। और क्या बोल रहे हैं, उड़ रहा है, कोई एक्शन बता रहे हैं, उड़ना क्या है, क्रिया, ठीक है। राम खाना खा रहा है, तो यहां कोई हम एक्शन बता रहे हैं, कोई 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 एक्शन, क्रिया के बारे में बता रहे हैं कि कौन कर रहा है, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ज्यादातर जो हम किसी एक्शन के बारे में, जैसे आज हमने पढ़ा कि आज भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, मॉक ड्रिल नहीं, हमला हुआ है रात में, हाँ न्यूज़ नहीं पढ़े हैं अभी, 12 बजे के बाद रात में अटैक हुआ है पाकिस्तान पे, हाँ 8-9 जगह पर मिसाइल्स फायर हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर उसको नाम दिया गया है, 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ रात के। तो हम क्या बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, किसके बारे में सबसे पहले कह रहे हैं, भारत, कौन किया, भारत, तो भारत हो गया संज्ञा। पाकिस्तान किस पर किया, ये भी नाम है संज्ञा, यहां भी संज्ञा हो गया। क्या किया, हमला, तो हम क्या बता रहे हैं, कोई एक्टिविटी बता रहे हैं कि भारत ने हमला किया, किस पर किया, ये भी यहां शामिल है कि पाकिस्तान पर किया। तो यहां पर मेनली क्या वर्ड यूज हो रहा है, संज्ञा और क्रिया। तो संज्ञा और क्रिया। फिर हमने पढ़ा विशेषण, कि जो संज्ञा के बारे में बताए वो विशेषण, और जो क्रिया के बारे में बताए वो क्रिया विशेषण कहते हैं उसे। जो क्रिया के बारे में बताए, ठीक है, लिख लीजिए, क्रिया विशेषण। ये थोड़ा अलग है, लेकिन इसको लिखना जरूरी है। अलग कुछ नहीं है, ये मतलब कि इससे थोड़ा सेकंड इंपॉर्टेंट है। हाँ नेक्स्ट उसमें आता है क्रिया विशेषण। नहीं, विशेषण और क्रिया विशेषण एक साथ रहेगा। सबसे बेसिक हो गया संज्ञा और क्रिया, जो मेन इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद आ गया कि जो डिस्क्राइब कर रहा है, कुछ बता रहा है, तो विशेषण हो गया जो संज्ञा के बारे में बता रहा है, क्रिया विशेषण हो गया जो क्रिया के बारे में बता रहा है। क्रिया के बारे में इंग्लिश में इसे कहते हैं एडवर्ब। वर्ब से बन गया एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। जो क्रिया के बारे में बताया। ना, क्रिया के बारे में जो शब्द बताए कि जैसे राम खा लिया,
तो यहाँ पर क्या आया, राम संज्ञा हो गया, क्रिया क्या हो गया, खाना, और लिया यानी खत्म कर लिया, खा लिया, लिया होगा क्रिया बस। लिया हो गया क्रिया विशेषण। समझ गए तो कि क्रिया ही के साथ आएगा। हाँ, end करने के लिए। कहीं भी आ सकता है, लेकिन क्रिया के बारे में बताता है। जैसे राम खा रहा है, तो रहा यहाँ क्या बता रहा है कि अभी खा ही रहा है, अभी खाना चल रहा है, अभी मोशन हो रहा है, एक्टिविटी हो रहा है। और बोला राम खा लिया, तो लिया मतलब हो चुका है, वो एक्टिविटी, वो गतिविधि पूरी हो चुकी है। तो जो क्रिया के बारे में बताता है वो क्रिया विशेषण। जैसे यहाँ अभी एक दिया हुआ है कि मैला पानी बहा, अभी बहा, मैला पानी अभी बहा। तो इसमें देखिए बहा होगा सर। सबसे मुख्य किस चीज के बारे में कहा जा रहा है, पानी के बारे में। पानी, तो मैला पानी हो गया पानी, तो नाउन। पानी हो गया संज्ञा। अब हिंदी बोलिए, हिंदी में है संज्ञा। पानी के बारे में फिर पानी और क्या है, क्या हो रहा है, बह रहा है, बहा, बहना, तो संज्ञा हो गया और बहना हो गया। अब पानी के बारे में बता रहा है कि गंदा पानी, मैला पानी, तो मैला क्या हो गया, विशेषण, मैला पानी। तो अक्सर विशेषण संज्ञा के पहले भी आते हैं। मैला पानी यानी पानी जो मैला है, अभी बहा, बहा क्रिया कब, अभी, यानी अभी, वो अभी बहा, अभी हुई वो क्रिया, तो इसलिए अभी जो हो गया यहाँ क्रिया के बारे में बता रहे। जैसे मैला पानी कल बहा होता, तो वो बता रहा था कल ही बह के चला गया, कल ही बह गया, तो वो कल जो है क्रिया विशेषण। यहाँ कर अभी बहा माने अभी हुआ है। ठीक है, तो जो किसी भी तरह से क्रिया के बारे में बताता है वो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मैला पानी, पानी तो नाउन है, मैला एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, बहा वर्ब है, और अभी जो है वो है एडवर्ब। अभी बहा। जो क्रिया के बारे में बताए लिख ही लिए हैं। लिखिए ना, आप साधारण एग्जाम्पल लिखिए, राम जा रहा है, राम जा रहा है, तो राम हो गया नीचे संज्ञा नाउन, जा हो गया क्रिया वर्ब, रहा हो गया एडवर्ब भी, एडवर्ब हो गया। और एडजेक्टिव एडजेक्टिव इसमें नहीं है, राम के बारे में हम कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ उसका एक्टिविटी बता रहे हैं। ये जो है ये नाउन हो गया, मैला, मैला हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, अभी हो बहा, ये एडवर्ब हो गया, बहा वर्ब हो गया। तो बहना क्या है, क्रिया है ना, क्योंकि मोशन में है, हरकत में है। ठीक है। अब जो है एक मिनट, तो एडजेक्टिव जो आता है वर्ब के साथ आता है, कोई जरूरी है? वर्ब के साथ आता है कि कोई जरूरी तो नहीं है। क्या
हाँ, वर्ब के साथ अपने वर्ब के साथ। ये एडवर्ब जो है हाँ। वर्ब के साथ ही आएगा। कहीं भी आ सकता है, लेकिन वर्ब के आगे पीछे रहता है सामान्यतः। हिंदी में तो आगे ही पीछे रहता हाँ, है, इंग्लिश तो अलग है। नहीं, हिंदी में भी आगे पीछे कहीं होता है, लेकिन उसको भाई निश्चित बात है कि एक ऑर्डर में रखिएगा तो आसानी होता है समझने वाले को, नहीं तो उसको दिमाग लगाना पड़ता है। तो अब हम सबसे पहले जो है इसमें संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पंक्चुएशन, प्रोसोडी और भी आता है तो आगे है वो सब। तो है सब बाद में चीज, कुछ नहीं है, वो खाली नाम है बस, आपको लग रहा है क्या है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ आ गया कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं, ये विकारी, उसको अभी इग्नोर करके चलिए, कोई दिक्कत नहीं। वो सब पहले वर्ब समझिए ना, आपको वर्ब पहले समझिए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब होता है, क्या होता है समझिए। तो हमने यहाँ देखा कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु का नाम सूचित हो, ठीक है। हमने आपको यहाँ दिखा दिया कि किसी भी वस्तु का नाम जो सूचित होता है, ऐसे शब्द को संज्ञा कहते हैं, जैसे घर, आकाश, गंगा, देवता, अक्षर, बल, जादू। किसी चीज के, कोई जो सृष्टि में कोई चीज है उसके नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इसमें वस्तु का लिख रहा है व्यापक अर्थ में किया गया है, वह केवल प्राणी और पदार्थ ही नहीं, अंतिम कुछ भी हो सकता है वस्तु। यहाँ जो कहा, कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, कोई भी चीज जो कुछ होता है, ठीक है। उसमें ज्यादा हमें नहीं घुसना है, बस समझ गए। अब जो है यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि संज्ञा पदार्थ के नाम को कहते हैं, संज्ञा वस्तु के नाम को कहते हैं, पदार्थ मात्रा को संज्ञा कहते हैं, वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से अलग अलग कुछ ये दिया गया है, उसमें हमको नहीं जाना इतना। अब जो है इसमें संज्ञा जो है, तो अब ये समय समय के साथ ही बदलता रहता है। पहले हम लोग 5 तरह के संज्ञा पढ़ते थे, ठीक है। उसको यहाँ अब आजकल उसको बांटने का तरीका अलग अलग हो गया है, बट बेसिकली समझिए कि 5 तरह के संज्ञा होते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पहला है पदार्थवाचक, ठीक है। हिंदी में हमको लगता है कि खैर हमें इतना जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो आपको आता है नहीं ये सब, तो उतना डिटेल में हम किस ले जाएं, क्या एग्जाम में जो है वही, क्योंकि अब वैसे बताने को तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन हमें समय भी तो अपना देखना है ना। तो लिखा हुआ संज्ञा का परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्या संज्ञा की परिभाषा अच्छा देते हुए अच्छा आया है, उसके भेदों को उदाहरण अच्छा अच्छा अच्छा, ये पूछे हुए, अच्छा ठीक है, तो करा देते हैं। क्वेश्चन आ रहा है, 10 नंबर का। चलिए तो बता देते हैं, बता देते हैं। ये सारे सब चारों पांचों का याद करना होगा, सब याद करना होगा। 65 में पूछा था, उसके बाद बताते 67 में क्रिया का परिभाषा देते हुए उसके भेद उदाहरण कीजिए, अथवा संज्ञा का भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ठीक है।
न पढ़ना पाएगा सर। चलिए ठीक है, अब इन्होंने थोड़ा सा नए तरीके से बांट दिया है, चलिए इसी से लेके चलते हैं आपको, क्योंकि उसका है, हम लोग तो थोड़ा सरल ढंग से ही सीधे सीधे 5 तरह का संज्ञा पढ़ते थे, अब उसको भी 2 कैटेगरी में बांट दिया। चलिए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो अब संज्ञा जो है, अगर मोटे तौर पर हम देखें तो संज्ञा 2 प्रकार, ये मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है। आजकल का आधुनिक समय में जैसा अंग्रेजी ग्रामर में लिया गया है, उसको स्टैंडर्ड लेते हुए, हिंदी उसमें लेते हुए, तो हमने बांट लिया है। तो बेसिकली संज्ञा को अगर ब्रॉड वे में बांटें तो 2 तरह का होता है, एक पदार्थवाचक और दूसरा भाववाचक, ठीक है। इसको लिख लीजिए, अंग्रेजी से आया है ये। नाउन जो है, ये अंग्रेजी में लिख लीजिए, नाउन, नाउन को नीचे टेबल में बांट लीजिए 2, नाउन, नीचे उसका 2 डंडी निकाल दीजिए, बांटते हैं ना जैसे टेबल में, हाँ हाँ, ऐसे ऐसे बांटिए ना 2 में जो, हाँ हाँ हाँ। तो नाउन जो है यानी संज्ञा, हिंदी में उसको लिख दीजिए, दोनों बाइलिंगुअल हो जाएगा आपका इससे तैयार। हाँ, संज्ञा पहला हो गया, इसमें जो है मटेरियल नाउन, मटेरियल, हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। और दूसरा हो गया वहां लिखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया भाववाचक। क्वेश्चन पूछा है तो करा दे रहे हैं डिटेल में आपके लिए। हाँ, तो मोटे तौर पर जो है वो संज्ञा को हम 2 उसमें बांटते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि संज्ञा क्या है, किसी भी चीज़ का, किसी वस्तु, किसी भी इस दुनिया में, एक सृष्टि में कोई भी चीज़ है, उसको जो बुलाने का नाम है वो संज्ञा है, उसके नाम को हम संज्ञा करते हैं। अब आपको पता है कि सृष्टि में एक तो ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अपने आसपास। जैसे आप यहाँ देखिए, ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये टेबल है, ये टेबल है, ये रिमोट है, ये बुक है, इन सबको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इनके बारे में जब आप कह रहे हैं, माने आप ऐसी चीज के बारे में कह रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं जिसको हम देख सकते, अपने क्या बोलते हैं उसको, सेंसेस को, अपने नहीं, इंद्रियों के द्वारा जिसे आप महसूस, आप बोध उसका कर सकते हैं। सेंसेस, हाँ, इंद्रिया, जिससे हम कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं। हम आँख से देख सकते हैं, हाँ, आँखों से सुन सकते हैं, ठीक है, स्पर्श कर सकते हैं, छू सकते हैं, जीभ से ये कर सकते हैं, और श्वास से उसका गंध महसूस कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जिसको हम मतलब अपने इंद्रियों के द्वारा, अपने सेंसेस के द्वारा जान सकते हैं, बोध कर सकते हैं, उनके बारे में जब कहा जाए, बताया जाए, तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन। इसी को पहले बांटा जाता था, एनिमेट और इनएनिमेट भी कहा जाता था इंग्लिश में, ठीक है। एनिमेट हो गया जो मटेरियल हो गया, इनएनिमेट हो गया जो, वो खैर अलग वो है। तो यहाँ देखिए मटेरियल, पदार्थ, मतलब जो कोई पदार्थ है जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको टच करके, उसका स्वाद लेके, उसका गंध लेके, किसी भी तरह से। तो ऐसे चीज़ों के बारे में जो बताने वाले शब्द होते हैं, नाम होते हैं, उनको हम कहते हैं पदार्थवाचक। समझ गए? पदार्थ से मतलब मैटर हो, जो मैटर के बारे में, मटेरियल हो, मटेरियल नाउन, समझ गए। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं जिसको हम सेंसेस के द्वारा नहीं समझ सकते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसको हम उठा नहीं, जिसका न टच कर सकते हैं, न सुन सकते हैं,
जो मैटर नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे गुस्सा, मुझे गुस्सा आ रहा है, आप देख सकते हैं मेरा गुस्सा मेरी खुशी कैसे देखिएगा? मैं फेस, जरूरी है कि मैं फेस एक्सप्रेस करूं। मुझे अंदर किसी से जलन हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। मुझे खुशी हो रही है, उसको आप देख सकते हैं। मुझे प्यास लगी है, आप देख सकते हैं? नहीं। तो ऐसी चीजें जो कि आप न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न उसको टच कर सकते हैं, न उसको आप जीभ से स्वाद ले सकते हैं, न उसको आप श्वास से उसका सुगंध ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों के बारे में अगर नाम आप ले रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, यानी भाववाचक संज्ञा। जो भाव है, जो पदार्थ नहीं है। ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज को आप देख सकते हैं। विजडम, बुद्धिमानी, देख सकते हैं किसी की बुद्धिमानी झांक के उसके अंदर? नहीं कर सकते। तो ऐसे चीजों के बारे में जो शब्द इस्तेमाल हम करते हैं उसको कहते हैं भाववाचक। ठीक है, मतलब कि जो सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, जो सेंसेस से महसूस नहीं कर सकते, इस तरह बांट दिया गया है। तो पदार्थ हो गया पदार्थवाचक, और जो भाव के बारे में बता रहा है भाववाचक। लिखना चाहे लिख सकते हैं, आपको सब इसमें अवेलेबल है, ये आपको हम दे देंगे PDF। ठीक है, लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ, लिख लिए पदार्थवाचक। जो शब्द पदार्थ, देखिए पदार्थ यानी ऐसी चीज, हाँ हर सही होता है, यानी ऐसी सही है। एक ही होता है ऊपर में। हाँ, ये तो खुद ए हो ही गया, उसके ऊपर एक आ जाता है तो ए हो जाता है। बाकी कोई वर्ड होगा तो उसमें डबल आएगा। हाँ, ऐसी चीज, नहीं दीर्घ ही होता है। हाँ, जिसे हम इंद्रियों, हाँ द हर सही, हाँ इंद्रियों, हाँ के द्वारा, SES के द्वारा जान सकते हैं। जान सकते हैं, हो गया। हाँ, और इसका अपोजिट है ये। ठीक है। और दूसरा हो गया भाववाचक। जो शब्द ऐसी चीजों, जिन्हें हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते, इंद्रियों द्वारा, हम इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। हाँ ठीक है, ठीक है, चल ठीक है, चलता है दोनों, लेकिन ऐसे शुद्ध यही होता है, इंद्रियों द्वारा नहीं जान सकते। है, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे उदाहरण, प्यार, प्यार, गुस्सा, खुशी, दुख,
दुख आप किसी का छू के देख सकते हैं कि दुखी है कि नहीं उसको स्मेल लेके सूंघ सकते हैं कि अरे खुश है कि दुखी है नहीं। तो प्यार, गुस्सा, खुशी, दुख, उल्लास, हर्ष, बहुत सारे शब्द हैं, है ना। तो ये सब आप समझ सकते हैं कि ये सब जो है भावना से जुड़े हुए हैं, ये कोई मटेरियल चीज़ पदार्थ नहीं है। पदार्थ है कि एक टेबल जिसे हम देख सकते हैं, छू के महसूस कर सकते हैं, टच करके जीभ से उसका स्वाद ले सकते हैं। लेकिन गुस्सा ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिसको हम देख सके, जिसको हम महसूस कर, जिसका हम कलर देख सके। तो होता है लेकिन ये सब में। हाँ, एक्सप्रेशन होना, देखिए वो हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, तब वो हमारे चेहरे पर आता है, ठीक है ना। हम उसको दिखाते हैं, ये है भाववाचक, लेकिन शारीरिक उससे हम उसको जाहिर तब ना समझ रहा है आदमी, नहीं तो कैसे समझता। मैं चुपचाप ऐसे दम चुपचाप, ना कोई चेहरे में कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, मैं खड़ा हूँ, तो अगल बगल के लोग कैसे जानेंगे कि ये गुस्सा है कि खुश है कि सदमे में है कि क्या है, कैसे जानेंगे। तो उसका एहसास कराने के लिए हम कुछ अपने भाव लाते हैं, गुस्से का भाव लाते हैं, मीठा स्माइल खुशी का भाव लाते हैं। तो उससे हम यही भाव से तो हम समझते हैं, नहीं तो समझते ही नहीं, ये शब्द ही नहीं होते जो है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं पाते। अभी क्या है, हम हमारी आवाज़ से, हमारी आवाज़ के टोन से लोग समझ जाते हैं कि अभी खुश है कि गुस्सा है। हमारे चेहरे के भाव से, हमारी आंखों से, हमारे चेहरे के भाव से लोग थोड़ा समझ पाते हैं कि ये अभी गुस्सा है कि खुश है कि क्या है। हमारी हरकतों से, बॉडी लैंग्वेज से। तो वो तो इसीलिए है ना क्योंकि हम उसको बचपन से सीखते हैं कि गुस्सा कैसे दिखाना है, खुशी कैसे हम जाहिर करते हैं, प्रेम कैसे जाहिर होता है, ठीक है ना। तो ये सारे भावों तभी तो जान पाते हैं। तो शब्दों को जो संज्ञा हैं, क्योंकि आपको बताया संज्ञा क्या है, जो इस सृष्टि में किसी भी चीज़ के बारे में जो नाम से बताता है। अब चीज़ें ये हर तरह की, सब तरह की चीज़ें हम इसमें ले लेते हैं, चाहे जिनको हम छू अगर के महसूस कर सकें, जो पदार्थ है, या जो छू के या कैसे भी हम इंद्रियों के द्वारा जिनको नहीं जान सकते, जैसे भूख। किसी को प्यास लगी हुई है, आप देख के उसको जान सकते हैं कि उसको प्यास लगी हुई है। आप उसको छू के पहचान सकते हैं कि प्यास लगी हुई है। आप उसको श्वास से पहचान सकते हैं कि प्यास लगा हुआ है, नहीं। प्यास को आप नहीं जान सकते सेंसेस के द्वारा। किसी का प्रेम, किसी का नफरत, किसी का क्रोध, किसी की ईर्ष्या, किसी की खुशी, किसी का दुख, ये सब पदार्थ नहीं है, ये भाव है। तो इसीलिए इनको जो नाम इनका लेने वाले शब्द हैं उनको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब इसमें आगे फर्दर देखिए बटा हुआ है कि पदार्थवाचक संज्ञा जो है वो दो तरह के हैं। आगे अब इसमें बांट लीजिए, पदार्थवाचक को दो ऐसे बांट लीजिए। हाँ, दो में ये ऐसे ही बटा हुआ है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। जातिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक जो है, अब यहाँ इसलिए व्यक्ति नाम आया है कि जनरली जब आदमी बोलना शुरू किया तो एक दूसरे के बारे में ही बोलता था पहले, तो इसलिए वहाँ व्यक्तियों के बारे में इसलिए व्यक्तिवाचक आ गया। तो व्यक्तिवाचक का क्या है कि जो, ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन, या क्या बोलते हैं इसको, पर्सनल नाउन बोलते हैं। प्रॉपर नाउन पढ़े होंगे, देख लीजिएगा अपना बुक में जहाँ जो।
हाँ, व्यक्तिवाचक लिखिए। जो किसी, जो शब्द, हाँ लिखिए व्यक्तिवाचक। जो किसी एक वस्तु एक वस्तु या कई वस्तुओं के बारे में बताते हैं। वस्तुओं के बारे में बताते हैं। एकदम सेम इंग्लिश और हिंदी में कोई फर्क नहीं है ना। कोई फर्क नहीं। बात बराबर हुआ, इंग्लिश में पढ़े चाहे हिंदी में। हाँ, तो जैसे जो एक वस्तु या कई वस्तुओं के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्द को हम व्यक्ति, जैसे कि हमने बोला राम, तो राम क्या है? किसी एक व्यक्ति का नाम है राम। अभिषेक, अभिषेक क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। हमने कहा किताब, किसी एक किताब का नाम, एक चीज के बारे में बता रहे हैं कि किताब, ठीक है। या हमने कहा किताबें, तो कई किताबों के बारे में कह रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि इस तरह की चीज है जो किताब है। तो जो किसी एक वस्तु या कई वस्तुओं के बारे में बताती हो, ऐसे शब्द को हम व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक भी से कहीं कहीं लिखा रहता है बहुत जगह। हाँ हाँ, व्यक्तिवाचक या वस्तुवाचक भी कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, जैसे हिंदी में लिखिए, जैसे, इंग्लिश में नहीं लिखिए वैसे। जैसे राम, गांधी जी, पूरा लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो घ हो जाएगा, वो ध थोड़े रहेगा। तो गांधी जी, कौमा, गंगा, काशी। तो ये क्या है? देखिए, राम किसी एक व्यक्ति या देवता का नाम है। गांधी जी किसी मनुष्य का नाम है। गंगा एक नदी का नाम है। काशी एक नगर का नाम है। तो ये किसी एक वस्तु या व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो पदार्थ है उसके बारे में बताते हैं, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे राम कहने से केवल एक ही व्यक्ति का बोध होता है, प्रत्येक मनुष्य को राम नहीं कह सकते, है ना। जैसे नाम है अभिषेक, तो अभिषेक से साफ साफ स्पष्ट हो रहा है अभी कि मैं आपके बारे में कह रहा हूं, और हर व्यक्ति को अभिषेक तो नहीं कह सकते। तो किसी एक खास वस्तु या व्यक्ति के बारे में अगर हो, या कई वस्तुओं के बारे में हम कहें, तो उस शब्द को हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि राम, तो राम अगर देवता का नाम माने तो वो भी एक ही देवता का नाम है। उसी प्रकार काशी कहने से इस नाम के एक ही नगर का बोध होता है। यदि काशी किसी स्त्री का नाम हो तो इसी नाम से एक ही स्त्री का बोध होगा, जिसका नाम होगा। होता है बहुत लोगों का काशी स्त्री का, पुरुष का भी नाम पड़ता है। काशी भी होता है। काशी प्रसाद सिंह पुरुष का भी नाम होता है। बहुत नामी एक ज्योग्राफर थे काशी प्रसाद सिंह। हाँ, खैर जो भी नाम हो, बात वो नहीं है कि काशी है या काशवी है। कहने का मतलब है कि एक ही स्त्री का हम जान रहे हैं कि उसके बारे में कहा जा रहा है, डेफिनिट। ठीक है।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा चाहे जिस प्राणी व पदार्थ का नाम हो, वह उस एक ही प्राणी व पदार्थ को छोड़कर दूसरे व्यक्ति का नाम नहीं हो सकता। तो नदियों में गंगा नाम एक ही अकेली नदी का नाम है, यह नाम किसी दूसरी नदी का नहीं है। हम समझ रहे हैं कि क्लियर कट किसके बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल को उदाहरण उदाहरण हरण, हाँ उदाहरण या फिर जैसे भी लिख सकते हैं। हाँ, दोनों चल जाएगा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होते हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ये नाम होते हैं, नाम का कोई अर्थ नहीं होता है, पता है आपको। ऐसे माने राम, तो राम का हम किसी का नाम के बारे में कह रहे हैं, राम। राकेश, मेरा नाम है राकेश। अब उसका अर्थ है, अलग बात है कि लोगों ने कुछ अर्थ पर नाम रखे होते हैं, लेकिन वैसे राकेश जब कहा जा रहा है तो मतलब मेरा नाम है, उससे मेरे बारे में बात कही जा रही है, बस इतना ही मतलब निकलता है। अभिषेक बोल रहा हूं तो मतलब आपके बारे में कहा जा रहा है, आपका नाम ले रहा हूं। अभिषेक शब्द ऐसे दूसरे उसका मतलब भी होता है, लेकिन फिलहाल अगर मैं आपको नाम लेके बुला रहा हूं अभिषेक, तो मतलब सिर्फ आपको बारे में कहा जा रहा है। नाम का कोई मतलब नहीं होता, किसी नाम का मतलब होता है। नाम देखिए, अब नाम है कि आपने कैसा वो शब्द जो लिया है नाम, उसका कोई अर्थ भी है, या वो आपने कैसा शब्द चुना है वो तो आपके ऊपर है। अब आजकल नाम होता है किसी का चिया, टिया, तो कोई उसका अर्थ थोड़े है, वो नाम है सिर्फ उस पर्सन का, उस व्यक्ति का। जो अब जो है किसी का नाम है। हाँ, पहले लोग नाम कुछ ऐसे रखते थे जो किसी कुछ का कुछ अर्थ, जैसे राकेश, तो नाम मैंने खुद ही रखा संजोग से। देखिए ये नाम मेरा खुद का रखा हुआ है बचपन में। ये जब मैं बच्चा था तो एक्चुअली मुझे राकेश रोशन हीरो के तौर पर बहुत पसंद था, तो मैंने कहा मेरा नाम रहेगा राकेश रोशन ही, तो मेरा नाम तब से राकेश रोशन ही पड़ गया। फिर रोशन हटा दिया बाद में लोगों ने, वहाँ जब बोर्डिंग में गिरा रहे थे तो राकेश कुमार कर दिया। तो मेरा नाम पंडित कुछ और रखे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, हमारा सौरभ नाम रखे थे, लेकिन हमने कहा कि नहीं मेरा नाम रहेगा राकेश रोशन। मुझे बहुत हीरो पसंद था उस समय, जब मैं बिल्कुल छोटा रहा हूँगा, 3-4 साल का। हाँ, जो भी हो। तो खैर, कहने का मतलब राकेश जैसे है, चंद्रमा के लिए उसका नाम होता है राकेश। हाँ, रात का जो ईश्वर है, रात में जो है राकेश, तो इसलिए चंद्रमा को कहते हैं राकेश। उसी तरह अभिषेक, आप जानते हैं किसी को तिलक देना है, तिलक को अभिषेक कहते हैं। तिलक मतलब टीका, तिलक शादी वाला तिलक नहीं, हालांकि वहाँ भी तिलक होता है, इसलिए ही उसको तिलक कहा जाता है। तो शब्दों का जब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता है विशेष, सिर्फ वो किसी व्यक्ति के बारे में बताता है कि उसका नाम, जिसके बारे में नाम लिया जा रहा है उसकी बात कह रहे हैं, बस इतना ही उसका अर्थ होता है। ठीक है। तो जैसे सूर्य, अब सूर्य कहते हैं तो सूर्य का कोई अर्थ नहीं है, वो बता रहा है बस कि उस चीज के बारे में जो ऊपर आकाश में चमकता है, उस चीज के बारे में हम कह रहे हैं। चंद्रमा, तो ये नाम है उस चीज का जो रात में चमकती है आकाश में। टेबल, तो ये टेबल बता रहा है इस चीज के बारे में जो हमारे घर में रहता है, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सिर्फ एक बताता है उस चीज के बारे में, किस चीज का हम कह रहे हैं, उसका नाम। तो ऐसे शब्दों को तो हम समझ गए कि जो व्यक्तिवाचक शब्द हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ वो नाम बताते हैं किसके बारे में कहा जा रहा है। तो व्यक्तिवाचक समझ गए। दूसरा है इसमें जातिवाचक। तो जातिवाचक है कि देखिए, जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूह का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे नाम जो एक के बारे में नहीं बल्कि पूरे के बारे में बताते हैं, जैसे हम कहते हैं गाय, गाय, तो गाय बोलने से किसी खास गाय के बारे में आपको समझ में आ रहा है क्या कि मैं किस गाय के बारे में कह रहा हूं?
जब मैं कह रहा हूं गाय, गाय घास खाती है, गाय तो खाली नाम है तो गाय से किसी खास गाय का पता चल रहा है क्या कि यहाँ दुनिया में इतने करोड़ गाय में किस गाय के बारे में मैं कह रहा हूं? नहीं। मैं कह रहा हूं बिल्ली दूध पी गई, कौन बिल्ली दूध पी गई? किसी का नाम है? तो ये जो शब्द है कुत्ता, घोड़ा, ये अपने पूरे जाति के बारे में बताते हैं। मैं कह रहा हूं कि घोड़ा तेज दौड़ता है, तो क्या मैं किसी खास घोड़े के बारे में कह रहा हूं? नहीं। हो सकता है। तो वो घोड़ा अपने पूरी जाति के बारे में वो बता रहा है वो शब्द। मैं कह रहा हूं गाय दूध देती है, तो मैं सभी गायों के बारे में इन जनरल बात कर रहा हूं। तो वहां एक शब्द अपने हर जाति, पूरी जाति के बारे में बताता है, इसीलिए उसको कहते हैं जातिवाचक शब्द। जैसे कोई उधर बोल रहा है कि नेता दुष्ट होते हैं, तो वो किसी खास नेता के बारे में कह रहा है? नहीं, वो इन जनरल सभी नेताओं के बारे में कह रहा है कि नेता दुष्ट होते हैं। हाँ, नाम लेके कहेगा कि मोदी दुष्ट हैं, तब समझेंगे लोग कि हाँ भाई ये तो नरेंद्र मोदी के बारे में कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नेता दुष्ट होते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी खास के बारे में नहीं बल्कि पूरे जाति के बारे में, पूरे समूह के बारे में बताते हैं, उन शब्दों को हम जातिवाचक कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में फर्क समझ में आ गया? हाँ, व्यक्तिवाचक किसी खास या कुछ हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी जो होंगे वो पता होगा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। और जातिवाचक में किसी खास के, वो आपको सब के बारे में बात कही जाती है। जाति से मनुष्य हो गया। हाँ, जैसे कहें कि मनुष्य एक प्राणी है, नाम ले लेगा तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो मनुष्य, घर, पहाड़, नदी, सभा इत्यादि। करें पहाड़, हाँ लिख लीजिए। जिस संज्ञा से किसी खास नहीं, किसी खास व्यक्ति, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति स्लैश हाँ वस्तु नहीं बल्कि, या अपितु, बल्कि लिखिए, बल्कि आधा ल, हाँ क, बल्कि पूरे समूह, हर्ष दीर्घ दीर्घ, पूरे समूह, क्या लिखे? जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु नहीं बल्कि पूरे समूह के बारे में बताया जाए, पूरे समूह में बताया जाए, कहा जाए या बताया जाए, कहा जाए, बताया जाए। ठीक है, हो गया। तो ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा जो किसी खास नहीं बल्कि पूरे समूह के बारे में बताते हैं, जैसे लिखिए, जैसे मनुष्य, गाय, घोड़ा, मकान, घोड़ा, मकान, नदी, पहाड़। अब नदी बोले तो किसी खास नदी के बारे में जान रहे हैं? नहीं। हाँ, हम गंगा बोले, कावेरी बोले, नर्मदा बोले, तब किसी खास एक नदी का बोल रहे हैं। इन हम बोले नदियाँ बहुत तेजी से बहती हैं, तो
तो किस नदी के बारे में कह रहे हैं? कोई खास, सभी नदियों के बारे में बात हो। तो नदी, ठीक है, पहाड़ ने, समझ गए इससे आप? गाय, घोड़ा, कुत्ता, यहाँ पे ग्रुप लिख देते हैं। हाँ, ग्रुप या कलेक्शन। तमिल का कोई ग्रुप नहीं है हैं? तमिल अमेज़न पे बुक मिलेगा। पर हिंदी सीखिए, हम दे देंगे, हम सॉफ्ट कॉपी आपको दे देंगे। तमिल सीखना जरूरी है। तो रेलवे स्टेशन पे आते थे ना, चेन्नई सेंट्रल था, तो देखते थे 30-35 रुपया का इसी तरह का बुक था, हिंदी तमिल वाला। तो उसी समय सोच रहे कि खरीदे नहीं, बस उसके बाद से नोटिफिकेशन होगा। आइए, तो हमने यहाँ दो तरह के जो है पदार्थवाचक में हमने देखा, दो तरह का संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जाति। पदार्थवाचक क्या है? जो किसी पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या होता है जिसे हम अपने इंद्रियों से जान सकते हैं। तो पदार्थवाचक संज्ञा दो तरह के होते हैं, जो किसी खास के बारे में बताते हैं वो हो गए व्यक्तिवाचक, जो पूरे समूह के बारे में बताते हैं वो हो गए जातिवाचक। ठीक है, तो ये दो आपने लिख लिया, देख लिए, ठीक है। अब जो है यहाँ जो है, ठीक है, तो हमने पदार्थवाचक देख लिए। पदार्थवाचक में दो ही तरह के होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब दूसरा जो ऊपर हमने पढ़ा था, भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऊपर सबसे मेन जो संज्ञा के दो हैं, पदार्थवाचक और भाववाचक। हाँ, मटेरियल का दो हो गया, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है, अब आ गए भाववाचक पर। टेबल फिर बनवा देंगे, सबका एक टेबल, समझ में आ जाएगा। दूसरा हो गया भाववाचक। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा लिखिए, जिस, हाँ, जिस जिस हाँ, जिस शब्द से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी लक्षण लक्ष्य पूरा होगा, हाँ, या लक्षण स्लैश गुण स्लैश भाव का
बोध होता है हाँ पूरा होगा कि बोध होता है उसे भाववाचक पूरा संज्ञा। पूरा एक से ले। पूरा माने ध नहीं, ध पे ऊपर कह रहे हैं, ऊपर ध तो जैसे लिखिएगा वैसे नहीं, आधा पे रहता है। हाँ पूरे पे थोड़े आता है, ध में खुला रहता है। दिक्कत क्या है, ध में खुला रहेगा, घ में बंद होगा, सीधा बात। हाँ मतलब घड़ी हाँ तो पूरा लिखाएगा। हाँ, बोध बोध होता है। होता है। हाँ हो गया। तो जिस शब्द से किसी पदार्थ पे पाए जाने वाले किसी लक्षण, गुण या भाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बा लम हो गया ना, बा ई, म होगा। बा ऊपर अनुस्वार दे दिए ना, तब म क्यों आएगा। लंबाई कौमा चतुराई, बुढ़ापा, चमक, मिठास, खुशी, नफरत, प्रेम, आदि एटसेट्रा को आदि। ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें हमने शब्द देखे कि लंबाई किसी व्यक्ति के गुण को, उसके लक्षण को बता रहा है कि वो लंबा है। चतुराई, कोई समझदार है, चतुर है, उसको गुण को बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है। ये कोई पदार्थ के बारे में नहीं बताते हैं, कोई ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जिन्हें हम इंद्रियों से नहीं जान सकते हैं। अब मूर्खता, तो आप किसी को छू के पहचान सकते हैं कि ये मूर्ख है कि समझदार है। किसी को आप देख के महसूस कर सकते हैं, किसी को सुन के महसूस कर सकते हैं, किसी के जीभ से ये लेके स्वाद लेके महसूस कर सकते हैं कि समझदार है कि बुद्धिमान नहीं। तो ऐसे शब्द जो किसी वस्तु या पदार्थ के पाए जाने वाले गुण, लक्षण आदि को बताते हैं, भाव को बताते हैं, उसको हम भाववाचक संज्ञा करते हैं। ठीक है, अब लिखिए पदार्थ भाववाचक में कितना पार्ट होता है? पार्ट नहीं है इसमें, लेकिन लिखिए वही लोग मिक्स कर दिए हैं। चलो रुकिए, हमको एक बार हरदेव बाहरी का लिख देखें कि क्या लिखे हैं। बचपने में सब खरीद लिए। नहीं नहीं, हरदेव बाहरी तो इधर एक्चुअली पीसीएस लेवल पर सबसे स्टैंडर्ड बुक इन्हीं की अभी मानी जाती है सिविल सर्विसेज के लिए। डॉक्टर हरदेव बाहरी हैं, तो इनका देख लेते हैं भाई ये किस तरह बताए हैं, वो सही लिखा जाएगा। तो ये है, विद्वानों का अलग अलग है भाई, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो जैसे जो कहते हैं वैसे हम लोग लेके चलते हैं। एनसीईआरटी में तो होगा ना, हिंदी में पढ़ाया जाता है।
एनसीईआरटी हिंदी बुक में तो पढ़ाया जाता हो। ग्रामर का बुक नहीं ना होता है। यही ना दिक्कत है, हर स्कूल में ग्रामर कराना चाहिए। कराते हैं लेकिन उसकी बुक अलग से वैसे वो नहीं ना छाप। एनसीईआरटी ग्रामर पब्लिकेट करना चाहिए। खाली लोग कंफ्यूज करता है सब, हम लोग का ही ठीक था पहले जो है। सिंपल था कि 5 तरह के संज्ञा हम लोग पढ़ते थे, ठीक है ना।
अब यहाँ ये इसमें कैटेगरी में उसमें कैटेगरी में, तो फिर कैटेगरी फिट नहीं होता है सब जगह। लिखिए। तो देखिए अब आजकल जो है सामान्यतः तो मोटे तौर पर मैंने बताया कि दो भाग में बांटा गया संज्ञा को, पदार्थवाचक और भाववाचक। पदार्थवाचक में दो तरह के हो गए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। और भाववाचक हो गया एक ही है, उसमें भाव, जो भाव लक्षण गुण के बारे में बताते हैं, ऐसे शब्दों को भाववाचक कहते हैं। ठीक है, भाववाचक का कोई वो नहीं है। हाँ हाँ, इसके अलावा लिख लीजिए, हाँ दो और तरह का लिख लीजिए। भाव में ही अलग नहीं, अलग से। सबसे बोले ना, सबसे बढ़िया किताब इफेक्टिव यही है हम लोग का, ये है जिससे हम लोग पढ़े बचपन में। कंसाइज, ज़्यादा इधर उधर नहीं, बिल्कुल कंसाइज और बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट, सही, शॉर्ट एंड कंसाइज। इसी से करवा देंगे जी सब, इतना माथा दर्द है फालतू में तो ना वो पढ़ने जब लग भी गए। पास करना है कोई नंबर पढ़ना है इसी को दे देंगे आपको, हम देखेंगे स्कैन करके। हाँ, तो लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, इनके अलावा, नहीं नहीं, उसके आगे लिखिए ना, इनके अलावा। हाँ, दो, हाँ ना, पूरा पूरा, इनके अलावा दो और तरह के संज्ञा होते हैं। हैं, तो चौथा लिख लीजिए, 3 हुए ना, नंबरिंग कर दीजिए। पहला व्यक्तिवाचक हो गया ब्रॉडवे में आपका, हाँ हाँ, पहला। दूसरा हो गया वस्तु, वो जातिवाचक, हाँ। तीसरा हो गया भाववाचक, चौथा हो गया फिर, मटेरियल नाउन का ये दो पार्ट, हाँ और ये एक abstract का हाँ एक हाँ, part, तीसरा तीनों हो है। गया। चौथा लिख लीजिए समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। लिखिए। जिस शब्द से एक्चुअली ये सब कम यूज होते हैं, मैंने उतना यूज नहीं होता है जितना बाकी तीनों होता है, इसलिए ये भी है। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। व्यक्ति का बोध होता है, नहीं नहीं, होता, बोध, हाँ हाँ, बोध होता है। ठीक है, जिस शब्द से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है। जैसे जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है। समूह का बोध होता है, नहीं लिखे, व्यक्ति का बोध छोड़ होता दिए। है। वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध होता है, के समूह बीच में जोड़िए, व्यक्ति के छोड़ दिया, के समूह का बोध हो, नहीं, दीर्घ होगा। समूह का यानी पूरा कलेक्शन, पूरा ग्रुप का बोध होता है। कलेक्शन,
जैसे लिखिए, जैसे सभा, सभा, दल, गिरोह, सेना, गी हर सही, रोह, सेना, गुच्छा, हाँ मंडल, मंडल भी ग्रुप को कहते हैं सभा मंडल, विधान मंडल कहते हैं हिंदी में। विधान सभा और विधान परिषद को मिला के कहते हैं विधान मंडल। मंडल मतलब होता है ग्रुप, ठीक है, अब कम इस्तेमाल होता है। मंडल का मतलब ये ग्रुप। जैसे प्रमंडल होता है ना, मंडल मीन्स ग्रुप। पहले ये सब इस्तेमाल ज़्यादा होता था, मंडल शब्द, जो हम झुंड कहते हैं वो मंडल उसके लिए शुद्ध शब्द है। कोई भी झुंड, मछली का झुंड, भेड़ का झुंड, बकरी का झुंड। हाँ, लेकिन ये व्यक्तियों के लिए जनरली यूज होता था, आदमियों के लिए यूज होता था। खैर आइए, जिसे घौद है, घौद लिखिए, घौद, घ औ घौ द, हाँ घौ औ औ औ डैश, अरे औ कैसे लिखते हैं ओ औ होता है ना, ऊपर दो लगाइए डंडी, एक डंडी पर, हाँ औ, तरीके यार आप लाई कलम लिखिए, ऐसे लिखिए, घौ नहीं लिखना जानते हैं, पूरा आएगा घौद, औ भाई घौ बोले घौद। अरे केला का जो गुच्छा होता है उसको घौद कहते नहीं जानते हैं? केला का जो पूरा एक इतना बड़ा बंडल जो पूरा वो होता है, बिकता रहता है, देखते हैं छठ वठ के समय पूरा घौद ही बिकता है, एक ब्रांच पूरा जो होता है उसका, हाँ हाँ बंच ऑफ बनाना। हम भी बिहार आने के बाद ही सुने ठीक है, पहले हम भी नहीं सुने थे यहाँ आने से पहले। नहीं नहीं, सब जानते हैं, पूरा बाजार बेचता है खरीदता है तो जान नहीं रहा है, लेकिन आप लोग नहीं बाजार में जाते हैं। क्योंकि हाँ वो हमेशा तो बिकता नहीं है, वो है ना, जब खाली छठ पर्व में पूरा पूरा घौद खरीदते हैं लोग, उसको घौद कहा जाता है। केला का जो पूरा एक ब्रांच में लटका रहता है पूरा, उसमें लगभग 70-80 केले, 100 केले, ज़्यादा भी 150-100, 200 केले होते हैं, उससे भी ज़्यादा होता है, एक घौद में 15-20 दर्जन होता है। हाजीपुर में, हाँ तो सब केला के पेड़ में होता ही है, घौद ही में ना उगता है केला, मतलब एक ब्रांच में बोल रहे हैं, हाँ उतना तक जा सकता है, रहता ही है, माने जा नहीं सकता है, रहता ही है। केले का पेड़ आप नहीं देखें ध्यान से, तो यहाँ देखिए जब छठ पर्व होता है तो पूरा वो इतना बड़ा बड़ा घौद काट के सब रखे रहते हैं बेचने के लिए, तो कोई कम ज़रूरत है तो दर्जन के हिसाब से काट के ले जाता है। हम लोग को पूरा पूरा जब पूरा घौदे लेके आते हैं 800-900 हज़ार रुपये का, 1200 रुपये का। खैर, तो ये हो गया आपका समूहवाचक, ठीक है ना, जो पूरे समूह के बारे में बताता है। जैसे सेना, तो सेना से किसी एक खास मतलब व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरे जो सेना पूरा सिपाही है सबके बारे में कहा जा रहा है। दल, दल कह रहे हैं तो पूरे समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। मंडल, सभा, सभा कह रहे हैं तो जितने लोग सभा में बैठे हुए हैं पूरे सबके बारे में बात हो रही है। ऐसे शब्द जो होते हैं जो पूरे समूह के बारे में बताते हैं उनको हम, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते हैं, कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये भी हैं, इसलिए इनको भी एक कैटेगरी में बांट दिया गया। और इसके बाद है पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा, देखिए द्रव्यवाचक,
ये पांचवा है ना? हाँ, व आधा य, द्रव्यवाचक संज्ञा। लिखिए, जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या बोले, जिससे वस्तु का बोध होता है। हाँ, जैसे लोहा, सोना, बता रहे हैं, लिखिए, लोहा, सोना, चांदी, जज का ऐसे दिया था फ्रंट पेज पे, जमीन भाग पे फ्रंट पेज में कितना कितना संपत्ति सब है। चांदी, दूध, पानी, दूध में दीर्घऊ होता है जी, दूध भी गलत लिखिएगा। ध, हाँ, ध है तो स्पेस ही ना रहेगा, घ ध क्लियर है नहीं। आपको ध बोल रहे हैं तो बीच में खुला रहेगा, घ है तब बंद होगा, ध खुला है। पहले घ आता है, क ख ग में बंद रहता है, बाद वाले में खुला रहता है, ध में बोलेंगे खुला रहेगा। ठीक है, दूध हो गया। पानी लिखे, तेल, आदि। तो देखिए, ये ऐसी चीजें हैं, आदि हर सही होगा। हाँ, हर सही, कि जो कोई एक चीज नहीं होता है, ठीक है ना, ये माप से ये होता है। अब दूध है, तो दूध कोई एक चीज है क्या? नहीं। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? तो माप से, कि 1 किलो दूध, आधा किलो दूध, समझ गए? ये सिर्फ माप से इनमें फर्क। और अब ये दूध है, ये दूध, कोई इसमें फर्क है? दूध ही है। सिर्फ माप से उसको हम जाहिर कर सकते हैं कि 1 किलो दूध है, कि 2 किलो दूध है, कि 5 किलो दूध है, कि 10 किलो दूध है। 1 मिल्क बोलते हैं, 1 बॉय बोलते हैं, 1 मिल्क बोलते हैं नहीं, इनको बोलते हैं, हाँ, ऐसी चीजें जिनको सिर्फ मेजरमेंट से आप फर्क कर सकते हैं। लोहा, तो लोहा क्या है? 5 ग्राम, कि 10 ग्राम, कि 1 किलो, कि 10 किलो, कि 100 किलो, लोहा। लोहा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोहे की कोई चीज की बात नहीं कर रहे। जैसे टेबल, टेबल है तो टेबल तो कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब दूध है, पानी है, तो पानी क्या है? पानी पानी है,
एक गिलास हो सकता है, एक बाल्टी हो सकता है, 10 लीटर, 5 लीटर, 2 लीटर। तो ऐसी चीज़ों के लिए एक अलग से रखा गया कैटेगरी, ठीक है, जिनको खाली हम मेज़र कर सकते हैं। एग्जाम्पल लिखा दिया, लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी। इनको एक्चुअली सोना केजी में मेजर होता है, ग्राम में, केजी में, जिसमें भी। हाँ, तो क्या है कि हम लोग कई तरह से बांटते हैं। तो एक कोशिश किया गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है ना, गिनती और यानी गण्य और अगण्य कहते हैं वैसे शुद्ध हिंदी में, कि जिनको गिन सकते हैं, जिनको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो भी है, जो जैसे आदमी है तो गिन सकते हैं, भाई 1 है, ये 2 है, ये 3 है, आप क्लियरली गिन सकते हैं, ठीक है। तो पूरे नाउन्स को ही दो तरह का बांट दिया गया, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने जो पहले पदार्थवाचक देखा वो सब आ गए काउंटेबल नाउन, ठीक है। और उसी में कुछ आ गए अनकाउंटेबल नाउन। जैसे पदार्थ तो है दूध, लेकिन उसको आप गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं 1 दूध 2 दूध, 1 पानी 2 पानी, 1 सोना 2 सोना, नहीं। तो उस तरह पदार्थवाचक जो है उसको दो तरह में बांट दिया गया मटेरियल नाउन को, काउंटेबल और इनकाउंटेबल। और तीसरा हो गया एक भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये एक तरीका है बांटने का, नाउन 5 पार्ट में बनी। ठीक है। तो बांटने के तरीके हैं कई, जैसे बांटिए, लेकिन मुख्यतः 5 तरह के जो है नाउन संज्ञा इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर जिसमें जो शुरू के 3 आपको बताया वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये भी होते हैं, कम होते हैं, उतना ज़्यादा नहीं। तो 3 तरह के पहले आपको बता दिया कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और फिर भाववाचक, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं समूहवाचक और फिर द्रव्यवाचक। ये हो गए संज्ञा के 5 जो है बंटवारे, ठीक है। अब तो ये आपका 10 नंबर का तैयार हो गया। क्या क्वेश्चन था और कितना लिखिएगा? पूरा किताब लिखना है, वो तो आप लिखिएगा ठीक से। हाँ, क्या सवाल था? कुछ नहीं, हम आपको ये भेज देंगे, इसी का जेरॉक्स। संज्ञा का परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण स्पष्ट कीजिए, यानी उदाहरण के साथ बताइए। तो आपको उदाहरण सब लिखवा दिए, समझा दिए। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए, यानी पूछ रहा है इनका, काल की ठीक है, परिभाषा तो देते कराना हुए, पड़ेगा, ठीक है। काल की परिभाषा पूछा है। ठीक है, ठीक। संज्ञा का भेदों का परिचय देते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा का अंतर उदाहरण देकर स्पष्ट। क्रिया का परिभाषा देते हुए इसके भेद उदाहरण। अच्छा, ये सब पूछ रहा है ना, तो हाँ, सब डिटेल में आपको कराना पड़ेगा। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण कीजिए। 10 नंबर का तो फिक्स है कि चलिए ठीक है। तो ये हम जो अब फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। संज्ञा का परिभाषा देते हुए आएगा। ज़्यादातर संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम, ये सब पूछा जाएगा। इसमें काल भी पूछ दिया है ना। हाँ, वो काल तो अलग है, वो इसमें नहीं, अलग से है, वो भी कराएंगे। आगे आएगा काल, इसके बाद आएगा। समास की परिभाषा देते हुए उसके वो सब आगे आएगा। हाँ, तो एडवांस। सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों को उदाहरण। ठीक है, ठीक। समास 10 नंबर का, सर्वनाम 5 नंबर का। तो समास में आपको एडवांस ग्रामर हो गया ना, वो सब पूरा डिग्री पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि संज्ञा हो गया ना 10 नंबर का। तो फिर वो बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों व्यू से देखना होगा ना। ये तो हो गया यूपीएससी के व्यू से, बीएड पॉइंट ऑफ व्यू से।
2023 का ये पेपर है, ठीक है। तो अंग्रेज़ी है, सामान्य हिंदी, ठीक है। पहले इंग्लिश का सेक्शन है, फिर हिंदी है। इसमें ओवरऑल कितना नंबर सामान्य लाना हिंदी। रहता है पास करने के लिए? 40%? नहीं, इसमें पासिंग का नहीं है, इसमें मार्क्स पर वो होता है, आपका मेरिट बनता है इसमें, उस पर आपका पास वास वाला सिस्टम नहीं होता? नहीं, इसमें आपको माने मेरिट बनती है उस पर। पास तो ठीक है, पास तो माने कि सब पास से हो जाते हैं, पास में फेल थोड़ा होता है। इसमें जितना स्कोर किए उसके आधार पर आपको रैंक बनता है, एडमिशन होता है, उसी आधार पर कॉलेज मिलता है। वैसे ही बढ़िया कॉलेज मिलेगा जैसा जो स्कोर किया। तो मतलब कि 100 में 40 नंबर रहेगा तो एवरेज कॉलेज मिलेगा। देख, अभी हम थोड़ा कल बोले आपसे थे कि देखेंगे, लेकिन कल हम छुट्टी था इनका, मैडम का भी कुछ, तो चले गए कहीं पर, बोले अभी शादी ब्याह का है तो नहीं देख पाए। हम आज आपको इसको करके बता देंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन, तो पढ़ना ही पड़ेगा आगे। सामान्य सवाल है इसमें 15 सवाल सामान्य हिंदी में, ठीक है। फिर है रीजनिंग है, सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान, फिर विद्यालयों में शिक्षण अधिगम, फिर ये हो गया 96 से 25 सवाल। वो सब सामान्य जनरल अवेयरनेस में आ जाता है। टोटल 120 सवाल है, ठीक है। 120 सवाल में आपका 40 जो है, इसमें आपका पहले है 15 सवाल अंग्रेज़ी का, ठीक है। उसके बाद 15 सवाल हिंदी, हिंदी से 15 सवाल। और कितना 30 हो गया। टाइम कितना है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? टाइम 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 जो है इंडिया टाइम, अच्छा हम बता देंगे, है बुक, इसमें अभी वो सब नहीं है। ये साइंस सोशल साइंस से क्या क्या चीज़ पूछे गए वो तो पढ़ना होगा। वही तो बताए, वो एक ही सब्जेक्ट में सामान्य ज्ञान में सब आ जाता है, ठीक है। सामान्य ज्ञान बोल के उसमें हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, साइंस भी है, सब। तो वही बोले ना कि उसमें शायद 40 सवाल है, कितना है ये देखिए कहाँ हिंदी से। में दे रहा है, इंग्लिश में नहीं पब्लिश करता है क्वेश्चन पेपर। अरे मिलता है, यहाँ बिहार में ज़्यादातर हिंदी में सब करते हैं, इसलिए हिंदी में आपको अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट से, इंग्लिश में ले लीजिएगा। 56 और देखेंगे शायद इंग्लिश में होगा, हम हिंदी का ही डाउनलोड किए होंगे। इंटरनेट 56 से स्टार्ट है, 56 से गया कहाँ तक, 96 तक, 55 से 95, 40 सवाल जो है आपका जीएस का हो गया। जीएस मतलब साइंस और सोशल सब, हाँ। तो देखिए कैसे कैसे हो गया, लिखिए, लिखा दे रहे हैं सवाल का, लिख लीजिए। ऐसे उसमें शायद दिया था प्रोस्पेक्टस में, आपको शायद दिया भी था, आपको भेजे न थे, आपको भेज न दिए थे, तब आप नहीं देखे होंगे। भेजा हुआ अभी नहीं, पहले ही भेजा हुआ है आपको, अभी कुछ दिन पहले जब अभी बोले थे आप तो भेज दिए थे। आप अपना टेलीग्राम में देखिए ना जी, ऊपर मिल जाएगा, ज़्यादा दिन थोड़े हुआ है। अरे नेट खोलने के लिए उसकी क्या ज़रूरत है, वैसे ही आ जाएगा जो आपको भेजा हुआ है। अपना टेलीग्राम में देखिए, वैसे ही ब्राउज करके। अच्छा, ये तो फॉर्म है आपका।
फाइनल प्रोस्पेक्टस ये रहा। सर है तो रहेगा कि भेजें तो हम जान नहीं रहे आते हम। तो उसमें देखिए उसको खोलिए तो उसमें दिया हुआ था कितना कितना सर, देखिए यहाँ दिया हुआ भी था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? फॉर 30%, मतलब 36 नंबर आपको मिनिमम पासिंग के लिए लाना है। 36 हाँ 36 नंबर, 120 का 30%। मानिए 40 नंबर आपको लाना है। हम्म। निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें? नहीं। आवर ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। हाँ वही देख रहे हैं पेपर पे, कहाँ गया। यहाँ देखिए दिया हुआ है शैल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, पहला क्लियर कट 2 आवर्स, 2 आवर्स ड्यूरेशन, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन शैल हैव 4 एक्सपेक्टेड आंसर्स, 120 सवाल 2 घंटा। उसमें देखिए यहाँ सवाल यहाँ आपको दिया हुआ था, इसी में सब भेज दिए थे, आप देखो नहीं करते हैं खोल के उसको। फिर यहाँ दिया हुआ है आपको कि इंग्लिश का 15 सवाल, संस्कृत वो तो शिक्षा शास्त्री के लिए है, बाकी जनरल हिंदी 15, रीजनिंग का 25, अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस 40 और फिर टीचर लर्निंग एनवायरनमेंट 25 मार्क्स। सर आप बोले थे इसको कराएंगे। किसको? हाँ तो करा, तो आप कहाँ मना कर रहे हैं कि नहीं कराएंगे, बोले कि नहीं कराएंगे। पैरेलल टीचर लर्निंग वो है पैरेलल, अब कैसे आपको कराएं, जैसे कि बात है कि अब सब कराएंगे ही ना, नहीं समझ रहे हैं। 24-25 तारीख को एग्जाम, 25 को 28 तारीख को एग्जाम। तो आप इतना लेट क्यों फिर स्टार्ट किया, और पहले ही ना करना चाहिए था। आज कितना तारीख हो गया, आज हो गया 7 तारीख हो गया। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल हिंदी आपका चल ना रहा है, जनरल हिंदी चल रहा है, और बस उसके बाद वही नया हमको कराना है, बाकी चीज़ तो आपको कराना है नहीं, वो सब चीज़ तो आपका सब पढ़ा हुआ है ना। तो हिंदी हो गया और ये टीचर लर्निंग हमें ठीक है, कल से करा देंगे इसको भी, और क्या, कल से इसको भी करा देंगे, इसको भी करा देंगे। क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। हैं? क्वेश्चन पेपर भेज दीजिए। हाँ भेज दे।
यहीं डाउनलोड भी कर लीजिए, नहीं तो उसको वाईफाई, खैर वहाँ तो वाईफाई है ही, आपको वहाँ भेज दिए। यार तो जितना बड़ा है उसको तब टैब में डाउनलोड करेंगे। बड़ा साइज में स्कैन है तो ये जरा चला लीजिएगा सर, ये द हिंदू चला दें, मतलब कि सब्सक्रिप्शन वही क्या हो गया है। कहाँ कुछ हो गया। सर कुछ टच कीजिए ना। कल हमारा काम ही नहीं हुआ, कल गया था ना, बोला कि लड़का है ये नहीं प्रिंटिंग करने वाला, फिर जाना पड़ेगा। दूसरे दुकान पे भी बगल में गए, तब बोला कि उनके पास गैस वेल्डिंग होता ही नहीं है, तो मेरे पास वही एक दुकान का ऑप्शन था। अब आज जाएंगे तो फिर करेंगे। पूरम फेस्टिवल होता है, त्रिशूर में होता है।